स्वयं दर्शन देने आए। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा में श्रवण करा रहे हैं कि राजन्य एक नन्हा सा मुन्ना सा बालक, क्या नाम था? ध्रुव। ध्रुव मीन्स विश्वास। और ध्रुव जी के पिताजी का क्या नाम था? उत्तानपाद राजा। उत्तानपाद राजा की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नी। प्रथम पत्नी का क्या नाम था? सुरुचि। और दूसरी पत्नी का क्या नाम था? सुनीति। सुंदर नीति मतलब अच्छी नीति। असुरुचि मीन्स अहंकार, इसकी चुगली करना, उसकी चुगली करना, इसकी लड़ाई करवा देना, जाकर किसी का कान भर देना। कहीं भगवान की कथा हो रही है, वहां इधर से उधर बातें करना। तो सुरुचि मीन्स अहंकार, कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। ना ना ना, आप नहीं कर रहे हैं। करने वाला केवल ईश्वर है। जगत का रक्षक जो पालन करता है केवल वही कर सकता है। हम सब क्या करने वाले हैं? करने वाले तो प्रभु हैं। लेकिन सुरुचि मीन्स अहंकार, सुनीति मीन्स नीति, अच्छी नीति, अच्छा संस्कार। एक दिन नन्हे से मुन्ने से बालक, और सुरुचि के पुत्र का क्या नाम था? उत्तम। उत्तम ही उत्तम हो रहा था। लग तो सब रहा था कि उत्तम ही हो रहा, अच्छा हो रहा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। सब गलत हो रहा था। क्योंकि जो सुरुचि सिखाती, जो बच्चे को मां ज्ञान देगी वही तो ज्ञान सीखेगा। बच्चे को मां कहेगी बेटा, कुछ जब मां आप कहेगी ना तो बेटा भी आप कहेगा, और जो मां गाली देगी तो बेटा भी गाली ही देगा। संस्कार कहां से बनता है? घर से बनता है। तो सुनीति मीन्स संस्कार, अच्छी नीति, अच्छा सतमार्ग बताना। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी खेलते खेलते कहां पहुंच गए? जहां उनके पिता गद्दी में बैठे थे और किसको खिला रहे थे? उत्तम को। और जब उत्तम को खिला रहे थे तो ध्रुव का मन किया कि मैं भी पिताजी के गोद में बैठूं और मैं भी खेलूं। और जैसे बैठने के लिए चल पड़े तो सुरुचि माँ ने क्या किया पता है? हाथ पकड़ा और नीचे गिरा दिया। माँ, मैं भी तो आपका बेटा हूं। अरे तू मेरा बेटा कैसे हो सकता है? तू मेरा बेटा कैसे हो सकता है? तू मेरा बेटा नहीं, चल। माँ, मैं बेटा आपका नहीं हूं। पिताजी, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। क्या मैं आपकी गोद में नहीं बैठ सकता हूं? माँ, तू मुझे माँ मत कहे। तो माँ, मैं गोद में क्यों, किम कारणम, मैं क्यों ना बैठूं? मैं क्यों ना बैठूं? मेरा क्यों अधिकार नहीं है? जा तू भगवान से पूछ करके आ, जो तू ईश्वर से पूछ करके आ, और जाके कहे कि हे मेरे गोविंद, मेरे प्रभु, सुरुचि माँ की गर्भी तुम, गर्भ से जन्म लूं तब जाके पिता की गोद में बैठेगा। सुरुचि मीन्स अहंकार। उत्तानपाद कहते हैं ना कि आजकल हम घर में क्या रखते हैं पता है? अंधकार को अंदर लाते हैं और संस्कार को क्या करते हैं? घर से बाहर। जो हम अंधकार को अंदर लाते हैं और प्रकाश को घर से बाहर फेंक रहे हैं। इसी प्रकार जो सुनीति थी, जो संस्कार थी, तो उन्हें घर के बाहर रखते थे उत्तानपाद। और जो सुरुचि मीन्स अहंकार, जो मद में, धन में, सब में उसे घमंड आ गया, उसे घर के अंदर रखते हैं। यही कलयुग है। ध्रुव रोते रोते माँ के पास गए कि माँ, 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 बेटा क्या हुआ? माँ, पता है माँ,
आज जब मैं पिता के गोद में बैठने के लिए गया तो सुरुचि माँ क्या कहती है, मेरा हाथ पकड़ी, मेरा कलैया पकड़ी और मुझे धक्का दे दी, जा जा तू नीचे जा। और क्या कहती है पता है कि मैंने कहा माँ आप भी तो मेरी माँ है। बोली ना, मैं आपकी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ तो सुनीति है और मैं गोद में क्यों नहीं बैठ सकता हूँ माँ? तो गोद में इसलिए नहीं बैठ सकता है कि जा तू भगवान से पूछ करके आ, भगवान से कहे कि हे प्रभु गर्भे तुम सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म ले, तभी तू पिता के गोद में बैठेगा, पिता के गोद में बैठेगा। नन्हा सा मुन्ना सा बालक, माँ ने कहा बेटा सत्य ही तो माँ ने कहा। हाँ बेटा, नन्हा सा मुन्ना सा बालक जैसे माँ ने कहा, बालक चल पड़ा घर से बाहर। और जब घर से बाहर चला तो जब रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में नारद जी टकरा गए। बोले अरे बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो? मेरे पिताजी का नाम उत्तानपाद राजा है, मेरी माँ ने कहा है, मेरी माँ ने कहा है कि जाओ भगवान से मिल करके आओ, इसलिए मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। नारद जी समझाने लगे, अरे तुम कहां जा रहे हो नन्हे से मुन्ने से बालक, तुम अपने घर जाओ, पता क्या है शेर खा लेगा जंगल में। ना ना ना, मुझे तो केवल नारायण से मिलना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल उस हरि से मिलने जाऊंगा, उस गोविंद से मिलने जाऊंगा। अरे तुम्हें चीता खा लेगा, ना ना मुझे खा ले चीता, तेरा सोना चांदी सब छीन लेगा, छीन ले मेरा, मैं तो केवल नारायण से मिलने जाऊंगा। नारद जी समझाते समझाते थक गए, लेकिन वो बालक नहीं माना। ध्रुव मीन्स विश्वास, क्योंकि आज के भक्तों को अपने आप में विश्वास नहीं है ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा, मन में कहते कि नहीं, क्योंकि विश्वास नहीं है। और जिस भक्त को विश्वास है ना, तो भगवान कहते मैं स्वयं आता हूं। ध्रुव मीन्स विश्वास। ध्रुव जी पूजा करते गए करते गए करते गए, बोले ना 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 ना, मैं तो केवल नारायण नारायण। तो बोले कि गुरु के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। ध्यान से सुनेंगे, एक बार जोर से बोलिए राधे, और जोर से राधे राधे, और जोर से। राधे। क्या बात है, बड़ी प्यारी प्यारी मैया है कि नहीं? जब बोलती तो लगता है पूरा दिल्ली हिल जाएगा। सभी लिख रहे हैं महाराज जी राधे राधे, बड़ी प्यारी मैया है, लेकिन क्या बात कर रहे हैं। जब से मैं छोटे से आया उन्हीं के बीच तो पला हूं। तो जब ध्रुव जी, ध्रुव मीन्स विश्वास, बोले गुरु के बिना ज्ञान। देखिए कभी भी याद रख लीजिए, जिस प्रकार सबसे बड़ा गुरु कौन है? माता और पिता, है कि नहीं? सबसे बड़े गुरु माता पिता। आप चाहे चारों धाम कर लीजिए, दुनिया की हर सेवा कर लीजिए, जो पुत्र वधु अपनी माता पिता की सेवा करता है जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्त हो जाता है। और जिस गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करते, बिना गुरु की गति नहीं होती है, बिना गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सत्य माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता देयो सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्रे मम सडेता बांधव। सत्य ही माता पिता है। हर पुत्र का कर्तव्य क्या है, पुत्री का कर्तव्य क्या है कि सबसे प्रथम जब उठे तो माता पिता को प्रणाम करें, दूसरा अपने गुरु जी को प्रणाम करें, तीसरा धरती माँ को प्रणाम करें, गौ माता को प्रणाम करें। ये हर पुत्र का, हर सनातनी का ये धर्म है, ये कल्चर है। हम प्रातः काल उठते हैं, बच्चे को सबसे प्रथम क्या कहना चाहिए कि बेटा, बच्चे के मुख से सबसे पहला शब्द क्या निकलना चाहिए? जब बालक उठे तो माँ बोलता है कि नहीं? माँ माँ माँ। तो कहते कि सबसे प्रथम माँ सरस्वती माँ का ध्यान करना चाहिए, धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। ये समझ लीजिए, ये आप सब करेंगे ना तो कहीं कभी किसी बाबाओं के पास किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। ये सत्य है। ध्रुव मीन्स विश्वास। ध्रुव जी को विश्वास, तो
नारद जी ने क्या दिया? ज्ञान दिया। नारद जी ने कहा इसका नाम जपना है। दीक्षा दिए कि भगवान तुम्हें तभी मिलेंगे, तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। तो ध्रुव जी ने कहा कि आपसे बड़ा गुरु तो कोई है ही नहीं, इसलिए काम कीजिए, मुझे आप मंत्र दीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए। तो क्या दीक्षा में दिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चाहिए हाथ और क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय चाहिए हाथ और क्या कहेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव। आप सभी बोलेंगे, हाथ खड़ा कीजिए और क्या कहेंगे? ए मैया जी, हाथ उठाइए, खड़ा करो मैया हाथ, सभी मैया हाथ खड़ा करेंगी और क्या कहेंगी? बोलिए, बोलो माँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय मुंडे से बालक क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा रानी सरकार के। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोल रहे हैं ध्रुव जी को? क्या दिए नारद जी? कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार जोर से राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। सनातन धर्म के, जय हो। सनातन धर्म के, भारत माता की, जय हो। भारत माता की, हिंदू राष्ट्र के। जय हो। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा संस्कृत कल्चर है। हर माता पिता को बच्चे को बड़े प्रेम से समझाना चाहिए। बच्चा कहीं पता चले बच्चा के हाथ से कप टूट गया या बच्चे ने तोड़ दिया, आई मम्मी ने जोर से तमाचा लगाई, तो बेटा पता क्या करेगा? कहेगा मम्मी को तो बार बार मार रही है, एक कप और तोड़े, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। और उसे प्यार से समझाएंगे ना, बेटा ये टूट जाएगा तो चाय कैसे पियोगे, दूध कैसे पियोगे, है कि नहीं? तो प्रेम से मानेगा। और गुस्से में आके आप जबर से मारेंगे, अशुद्ध बाड़ी बोलेंगे तो बच्चा बड़ा हो के क्या बनेगा ना। बच्चे को प्रेम से समझाना है कि बेटा बड़े प्रेम के साथ, कहते 5 वर्ष तक बच्चे को बड़े प्रेम से समझाना चाहिए। छठे में थोड़ा लगाना है तो हल्का लगाना भी चाहिए कि बेटा ये गलत है, लेकिन हर जगह समझाना और टोकना। 5 साल तक बच्चे को बहुत खेलने दीजिए और 5 वर्ष के बाद से हर चीज में टोकिए। और जब 15 के बाद हो जाए ना
तो दोस्त के समान हर बात शेयर करना चाहिए। आजकल 90% माता पिता को बच्चों टाइम नहीं दे पाते हैं। इसका कारण क्या है कि जब हम बच्चे को स्वयं समय नहीं देंगे तो बच्चा कैसे समय देगा? बोलिए। बच्चे के पास ठीक है सर्विस करें, बिजनेस करें, सब कुछ करें, लेकिन बच्चे को 1 घंटा समय देना चाहिए। हर पिता का कर्तव्य है, माँ का कर्तव्य है कि माँ तो हर समय रहती है, लेकिन पिता का कर्तव्य क्या है कि 1 घंटा बच्चे को समय देना चाहिए। उसे बड़े प्रेम के साथ उससे पूछना चाहिए, उसके दिल का हाल पूछे। वो बच्चा बड़े में लायक होता है। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा भगवत व्रत रूपी कथा है। कथा क्या सिखाती है? सत्य की ओर चलो, सत्य की ओर चलेंगे तो जीवन में कभी आप हार नहीं मानेंगे। असत्य के लिए सर भी कटे तो कटा दीजिए, लेकिन झुकना नहीं है। जहां धर्म का कार्य हो रहा है तो वहां पीछे हटना नहीं है। जो हट रहा है उसे हटने दीजिए, जो आगे चल रहा है उसके कदम पे कदम बढ़ाइए। और जो कदम बढ़ाकर चलता है, मेरे प्रभु कहते हैं तो भक्त बन करके तो आ, 1 कदम आगे बढ़ा, मैं 100 कदम आगे चल के पूरा करूंगा। तो कहते हैं कि ध्रुव मीन्स विश्वास। जिस भक्त को अपने आप में विश्वास है, ध्रुव जी चल पड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते 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 5 माह निकल गया। ध्रुव जी एक पैर में खड़े हो गए, अंगूठे में खड़े होकर के फल फूल सब कुछ त्याग दिया। केवल ओम नमो भगवते, विश्वास। ध्रुव मीन्स विश्वास, क्योंकि ध्रुव जी को विश्वास था कि मुझे भगवान मिलेंगे। क्या कलयुग में आज से 500 वर्ष पहले मीरा क्या भगवान की जब भक्ति की तो मीरा को क्या भगवान ने दर्शन नहीं दिया? पहले एक मोबाइल हुआ करता था, बोलिए ना 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 ना, लेकिन आज भी मीरा का नाम है। स्वयं भगवान साक्षात दर्शन दिए। तो इस प्रकार ध्रुव मीन्स विश्वास। ध्रुव जी को विश्वास था। इंद्रासन हल्फ उठा। कहते भक्ति में इतनी शक्ति है कि जब ब्राह्मण जब करते हैं, जब कोई हॉस्पिटल जब सब मना कर देते हैं तो अंत में किसके पास जाते हैं? भगवान के पास, भगवान के द्वार जाते हैं। अंत में कौन बचाता है? केवल ईश्वर पे आपको विश्वास है। काम होगा कि नहीं, ठीक होंगे कि नहीं, मन में विश्वास नहीं है तो आपका कोई कार्य नहीं बनेगा। चाहे लाखों नहीं करोड़ों दान कर दीजिए, आपको विश्वास है ना, तो मेरे प्रभु कहते हैं ध्रुव मीन्स विश्वास। सिंहासन हिलने लगा देवताओं का, देवता घबरा गए। जब देवता घबरा गए तो कहां चले? भगवान सच्चिदानंद नारायण के पास। हे मेरे गोविंद, हे मेरे नारायण सच्चिदानंद, हे कृपालु, कृपा करो, कृपा करो। बोले क्या? बोले एक भक्त है, उस भक्त का नाम क्या है? ध्रुव। उसे विश्वास है कि मुझे हरि मिलेंगे, मेरे प्रभु मिलेंगे, मेरे गोविंद मुझे अवश्य दर्शन देंगे। तो बोले ना 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 ना, ऐसे भक्त को मैं दर्शन नहीं देता हूं, ऐसे भक्त को मैं दर्शन नहीं देता हूं ना। बोले ना, ऐसे भक्त का तो मैं स्वयं दर्शन करता हूं, ऐसे भक्त का मैं स्वयं दर्शन करता हूं जो मेरा भक्त बनकर मेरी भक्ति करता है। भगवान चले अंतःकरण, स्वयं भगवान हृदय में प्रवेश कर गए। बोले ध्रुव, ध्रुव। और जब ध्रुव की आंखें खुली तो ध्रुव ने कहा कि हे मेरे गोविंद, मेरे प्रभु, जैसे मेरे अंतःकरण मेरे हृदय में आप विराजमान है, उसी प्रकार आप मुझे बाहर आकर के दर्शन दें।
वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलादि पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर रविंद्र नेता श्री कृष्णात् परम किमपि तत्तो हम न जाने। साक्षात सच्चिदानंद हे प्रभु मेरे गोविंद, मेरे जिस प्रकार अंतःकरण मेरे हृदय में आप मुझे दर्शन दिए, मैं आपका स्वरूप देखा, चतुर्भुजी हाथ में शंख चक्र गदा हमें दर्शन दिए। तब भगवान दर्शन दिए, हृदय से लगा लिया, हृदय से बोले ध्रुव बालक क्या चाहिए, जा मैं तुझे 36,000 वर्ष का राज्य देता हूं। हाँ, ऐसे करते करते जब द्रौपदी ने कहा कि प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, माया मोह, ना ना ना, मैं क्या करूंगा, अरे मुझे तो केवल आप मिल गए और मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, जिससे कहते हरि मिल जाए तो इसके सिवा क्या बचा है। जहां भगवान की कथा के रस का पान मिल जाए तो इसके आगे क्या बचा है मां। कहते जहां प्रसाद रूपी अमृत मिल जाए, प्रसाद का अर्थ क्या है, प्रासे प्रसाद, सासे साक्षात और दासे साक्षात गोविंद का दर्शन, यही तो प्रसाद है। और जिस प्रभु हमें तो आपका दर्शन मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, मुझसे गलती हो गई। मेरे गोविंद बोले नहीं ध्रुव, एक काम करो, जाओ तुम 36,000 वर्ष का राज भोग करके आना, फिर मेरे धाम आना, मेरे धाम आना, धाम आना। वहां से चल पड़े। कहते जिस कोई व्यक्ति अपमान करे ना, उससे हंस के मुस्कुरा देना चाहिए, उसे हंस के मुस्कुरा देना चाहिए। कोई कुछ कहे आपकी गलती है, ठीक है मेरी गलती है। कोई आपका अपमान कर रहा है तो करने दीजिए, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन कहते हरि के हाथ जो अपमान करता है ना, तो मेरे प्रभु कहते जो मेरे भक्त का अपमान करता है, अंत में वही मैया सुरुचि ने हाथ में थाली ली थी, हाथ में थाली ली और हाथ में थाली लेकर के इंतजार कर रही थी। तो जैसे ध्रुव जी पहुंचे तो सबसे प्रथम मां सुरुचि जिसने अपमान किया था, हाथ में थाली लेकर के चरणों में जैसे गिरी, माफी मांगने के लिए ध्रुव जी ने कहा ना माना, मां आज तो मुझे नहीं कहती ऐसा, तो मुझे क्या भगवान मिलते, क्या मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त होता, क्या मां कैकेयी भगवान श्री राम को नहीं 14 वर्ष का वनवास भेजती, तो क्या हम जानती कि वो भगवान है, ना 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 ना, कैसे जानते। इसी प्रकार मां आप आज नहीं भेजते तो क्या मुझे भगवान मिलते, क्या मुझे भगवान का दर्शन होता। जो मां ने अपमान किया ऐसा कर्म करें। कोई अपमान भी कर रहा है ना, उससे बोल दीजिए क्षमा, क्षमा याचना, क्षमा करें, गलती हो गई, हाँ गलती हो गई, ये समझ लीजिए। उसका पाप बढ़ा, आपका पाप नहीं बढ़ा है। वो सोचे कि मैं जीत गया हूं, ना ना ना, अरे तुम भगवान के शरण में क्या जीतोगे। अरे किसी का कोई अपमान किया है ना, अंत में आपको हृदय से लगा ले, गले से लगा ले। तो ध्रुव में से विश्वास, आपको विश्वास है ना तो भगवान अवश्य मिलेंगे। आज भी ध्रुव तारों का हम दर्शन करते कि नहीं, देखो एक बार ऊपर दर्शन हो रहा कि नहीं, बैठे हैं ध्रुव तारों के नीचे। धन्य है हम भारत भूमि में ध्रुव में से विश्वास।